मित्रों, वैदिक ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। आज हम वैदिक ज्योतिष केंद्र के कड़ी में अगला वीडियो जो लेके आए हैं, विषय लेके आए हैं, वो एक और ख़राब दुर्योग के बारे में है। अशुभ योग है, बहुत ज़्यादा अशुभ योग है। आप यहाँ देख सकते हैं सब्जेक्ट निर्भाग्य योग, ये दुर्योग है। आप खराब योग या दुर्योग कह सकते हैं इसको। अगर किसी जातक के कुंडली में या जातिका के कुंडली में, किसी व्यक्ति के कुंडली में अगर ये दुर्योग बनता है, अशुभ योग बनता है मित्रों, तो उसका क्या फल होगा, इसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। और कैसे बनता है इस पर हम डिटेल से चर्चा करेंगे। आपके अगर कुंडली में बन रहा है तो उसका उपाय भी बताएंगे, तरीका भी बताएंगे, उसकी निवृत्ति के लिए क्या उपाय कर सकते हैं उसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। एकदम सरल और सटीक विश्लेषण करेंगे। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, ताकि इसी तरह हमारे से नए नए रोचक तथ्य और विषयों के साथ ज्योतिष का ज्ञान आप तक मैं लेके आता हूं, आपको जानकारी मिलती रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। निर्भाग्य योग, इसका शाब्दिक अर्थ आप समझ लिए, जिसका भाग्य ना हो, भाग्य ना हो या जीरो भाग्य, जीरो लक, ठीक है, जीरो लक। अब जिसका भाग्य ही साथ सपोर्ट ना करे तो वो क्या है, जीवन में तो बिल्कुल हारा ही हारा महसूस करेगा। कैसे? जैसे आप कोई कंपटीशन देने जा रहे हैं, ठीक है, आप कोई कंपटीशन में एग्जाम वगैरह या कंपटीशन किसी के साथ, कंपटीशन होता है किसी भी क्षेत्र, किसी भी विषय और सब्जेक्ट से हो सकता है। भाग्य आपका सपोर्ट नहीं करेगा, कंपटीशन बीट नहीं कर पाएंगे आप उसमें जो है फेल हो जाएंगे, हार जाएंगे। युद्ध लड़ने जा रहे हैं आप, वहाँ हार जाएंगे। कहीं निवेश कर रहे हैं, वहाँ आप निवेश आपका डूब जाएगा। नौकरी नहीं पा रहे हैं आप, रोजगार के लिए मारे मारे फिर रहे हैं, शादी विवाह नहीं हो रहा है, रोग आपका ठीक नहीं हो रहा है, ठीक है, वाहन दुर्घटना आदिग्रस्त हो सकते हैं। इस प्रकार से जहाँ लक साथ देता है, जहाँ पर लक का करीब करीब 50% से ज़्यादा हमें उपयोग में लाना होता है कि भाई हमने खेतों में अनाज तो डाल दिया, मेहनत कर लिया, लेकिन अब भाग्य पर निर्भर है कि हमारे झोली में कितना अनाज वो पैदा करके खेत जो है देने वाला है। तो ये भाग्य की बात है। भाग्य का दूसरा रूप मान लीजिए कि भगवान के हाथ में हम आशाओं पर जीने वाला। जब आशाओं की बात आ जाती है तब वहाँ ये निर्भाग्य योग बहुत ज़्यादा पीड़ित करता है मित्रों। इसकी पीड़ा अनंत है। तब हमें यह समझना जरूरी हो जाता है कि हमें इसकी उपाय और शांति करवाना परम आवश्यक हो जाता है। तो यहाँ पर सबसे देखेंगे कि ये जो है सूत्र क्या है इसके बनने का। तो यहाँ लिखा है नवमेश का 6, 8, 12 भाव में क्रूर ग्रहों के साथ बैठ जाना निर्भाग्य योग का निर्माण करता है, ठीक है, निर्भाग्य योग का निर्माण करता है। ये रहा इसका सूत्र। अब अप्लाई करके देखते हैं इसके। तो ये जो है कुंभ लग्न की कुंडली है। कुंभ लग्न की कुंडली में शनि जो है लग्नेश हो जाता है। शनि इसका प्रमुख मानक आप मान सकते हैं, कारक मान सकते हैं, बलवान ग्रह मान सकते हैं, जो कि वो लग्न का स्वामी है, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे नवमेश कौन है। कुंभ लग्न की कुंडली में नवमेश बनता है आपका शुक्र, क्योंकि 7 नंबर तुला राशि होता है, इसका स्वामी कौन होता है, शुक्र। अब यही शुक्र जो है 6ठे भाव में, 8वें भाव में या 12वें घर में जाकर बैठ जाए और साथ में उस भाव का या राशि का या शुक्र का शत्रु ग्रह साथ में हो। जैसे यहाँ देखेंगे तो शुक्र जो है शत्रु राशि में बैठा हुआ है, तो दूसरा शत्रु ग्रह के साथ में बैठा है, तो ये प्रबल निर्भाग्य योग आपकी कुंडली में बनके तैयार हो गया। अगर शुक्र आपका जो है अष्टम भाव में बैठा हुआ है, तो शुक्र की नीच राशि है कन्या राशि 6 नंबर, और साथ में जो है शनि बैठा हुआ है। शनि समग्रह है, कई ज्योतिषी मित्र भी बताते हैं, लेकिन यहाँ नीच है, शुक्र कमजोर है, तो शनि का अपना यहाँ कोई वजूद शेष रहा नहीं। तो शनि क्या करेगा, अपने छद रूप को शुक्र को और ज़्यादा बर्बाद करने में लगाएगा। तो यहाँ भी निर्भाग्य योग जबरदस्त आपके कुंडली बन के तैयार हो गया, ठीक है। अब बात कर लेते हैं 12वें घर की। 12वें घर में जो कि यहाँ देखेंगे तो शुक्र जो है मकर राशि में विराजमान है, मित्र राशि कह लीजिए, समराशि कह लीजिए, कुछ भी हो, लेकिन सूर्य के साथ विराजमान होने के कारण सूर्य जो है शुक्र का भी शत्रु है और इस राशि का भी शत्रु ग्रह माना जाता है। इसलिए यहाँ भी प्रबल निर्भाग्य योग बन के कुंडली में तैयार हो गया। हमने आपको तरीका समझाया, कोई जरूरी नहीं कि आपका राहु से ही यहाँ बने या यहाँ से शनि से ही बने या यहाँ से सूर्य से बने।
क्रूर ग्रहों की संज्ञा मैंने बताया था कि सूर्य क्रूर ग्रह में आता है, मंगल क्रूर ग्रह में आता है, शनि क्रूर ग्रह में आता है, राहु क्रूर ग्रह में आता है और केतु क्रूर ग्रह में आता है। इनमें से किसी एक के साथ में शुक्र का इन भावों में विराजमान होना है, तभी ये निर्भाग्य योग आपके कुंडली में बनेगा और बनने के बाद असर भी करेगा। मित्रों, यहाँ पर एक चीज और मैं बता देता हूँ कि निर्भाग्य योग वही पूर्णतः माना जाता है जब किसी प्रकार का कोई भी कारक का संबंध ना हो। जैसे यहाँ पर अष्टम भाव में देखेंगे तो लग्नेश का यहाँ पर आना अष्टम भाव में एक और ज़्यादा पीड़ित करने वाले भाव हो जाता है। अगर इस तरह हो जाएगा, क्योंकि लगन का कारक शनि है, शनि का अगर यहाँ पर आ जाना और ज़्यादा पीड़ित करेगा। ये निर्भाग्य के साथ साथ व्यक्ति क्या है, पूरी तरह जीवन में फंस जाता है, डूब जाता है एक तरीके से। जो भी काम करेगा उसमें भाग्य लक सपोर्ट आपको नहीं मिलेगा। अब मैं बात कर लेता हूं कि शुक्र से चूंकि बना है तो शुक्र क्या करेगा जीवन में। शुक्र जहां का स्वामी उसका भी भाव आपको बता रहा हूं। तो एक तो चौथे भाव का स्वामी है शुक्र और एक भाग्य स्थान का स्वामी है। चतुर्थ भाव से क्या देखते हैं, तो माता को देखते हैं, भवन को देखते हैं यानी घर, वाहन को देखते हैं, भूमि की संपत्ति आदि को देखते हैं, जनता का कनेक्शन यहाँ से देखते हैं, जनता से लगाव देखते हैं, यानी जैक सिस्टम देखते हैं। तो यहाँ पर शुक्र से निर्भाग्य योग बना तो ये सारा चीज आपका माइनस में जाएगा, ये कट जाएगा, क्रॉस में चला जाएगा, आपको लाभ इसका नहीं मिल पाएगा। दूसरा भाग्य स्थान का स्वामी है, तो यहाँ पर क्या है, आस्तिक विचारधारा, ज्ञान, धर्म, अध्यात्म, ठीक है, परंपरा, इन सब के विषय में चर्चा करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपका वीक हो जाएगा, आप नास्तिक हो जाएंगे, अधर्मी हो जाएंगे आप, ठीक है, नास्तिक प्रवृत्ति के हो जाएंगे, अध्यात्म आपको भाएगा नहीं, आप जो है राक्षस प्रवृत्ति के आचरण करेंगे, परंपराओं को न मान करके आप जो है कम्युनिस्ट विचारधारा को फॉलो करने चालू कर देंगे। अपने ही परिवार के विरोध में जाने का आप निर्णय बना चुके होंगे। तो इन दो भावों के फल के साथ शुक्र का जो अपना नैसर्गिक फल होता है वो होता है भौतिक सुख का कारक होता है। परिवार, पत्नी, प्रेम या प्रेमिका कह सकते हैं, ठीक है, और साथ में जो है लग्जरियस सुख सुविधा जितने होते हैं, सानु शौकत जो होता है, उनसे कहीं ना कहीं शुक्र आपको पीड़ित करेगा। अगर आपके कुंडली में शुक्र से बन रहा है तो मैंने आपको शुक्र का और उनके भाव का संबंधगत जो फल निकलेगा उसको उस तरीके से मैंने आपको बता दिया। संबंध चूंकि छठे भाव से जोड़ रहा है तो ज़्यादातर आपके अंदर जो ये सारी चीज़ें झेलने का जो कारण बनेगा वो क्या बनेगा, एक तो रोग बनेगा, दूसरा ऋण यानी कर्जदार हो जाएंगे, और तीसरा जो है वो शत्रुओं से आपका कहीं ना कहीं धन बर्बाद होने का योग या सारी मुसीबत आने का योग बनेगा। यदि आपका अन्य किसी ग्रह के साथ ये निर्भाग्य योग बनता है तो उसका अलग परिणाम होगा, अलग फल होगा। लेकिन निर्भाग्य योग चूंकि शाब्दिक अर्थ इसका जाना है, जिसका भाग्य साथ न दे, सपोर्ट न दे, जीवन में संघर्ष भर जाता है। तो समय रहते हुए इन ग्रहों की शांति आप अगर करवा लेते हैं तो इन भयानक योगों के फल से आप बच सकते हैं। क्या उपाय कर सकते हैं? विष्णु सहस्त्रनाम का 1008 पाठ करवा दीजिए, ठीक है। विष्णु सहस्त्रनाम का शिव पंचाक्षरी मंत्र का आप जाप करवा दीजिए, और साथ में सूर्य का और गुरु का आप गौशाला में अपने वजन के बराबर दान करवा दीजिए, जिसको बोलते हैं तुला मानस दान। इससे क्या होगा, आपके शरीर की नकारात्मकता, प्रभाव की नकारात्मकता दूर हो जाएगी और इनकी पूजा करवाने से ग्रहों का नकारात्मकता भी पूरी तरह शांत हो जाएगी। मित्रों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि हमारा नया लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के माध्यम से आप तक जरूर पहुंचे। वीडियो पसंद आए तो बिना स्किप किए इसको देखेंगे तभी समझ में आएगा। ज्योतिष का दिव्य ज्ञान है, सरल और सटीक तरीके से मैं रोचक ज्ञान लेके आता रहता हूँ। जय सिया राम।